स्क्रीन पर नजर आ रही पिंकी की आंखों में एक चमक है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। जब एक उजड़ा हुआ संसार बस जाए तो हर किसी के चेहरे पर इसी तरह की मुस्कुराहट आ जाती है। पिंकी आदिवासी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावर इलाके के एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की है। कुदरत ने इस लड़की के साथ बड़ा जुल्म किया। कम उम्र में ही माता पिता चल बसे। ऐसे में 4 बहनें और 2 भाई, एक ऐसा परिवार जो बगैर माता पिता के संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा था। इस परिवार के पास खाने के इंतजाम नहीं थे और ऐसे में परिवार की बेटियां बड़ी हो रही थीं। लेकिन अब पिंकी अपने ससुराल में अपने सास, ससुर और पति के साथ खुश है। मेरा पिंकी देवी नाम है। मेरी भी शादी हो गई बागेश्वर धाम में, वहाँ पर शादी हो गई। हमारे सास ससुर को, उनको भी अच्छा लगा, हमारे पति देव को भी अच्छा लगा। पिंकी के साथ है अच्छे धूमधाम से भाई, बढ़िया भाई शादी, खूब 10-20 आदमी गए, बढ़िया खाना खिलाओ, दहेज में रोको, बढ़िया शादी अच्छी हुई। जो नहीं सोच रहा था उससे बढ़िया खुशी मिली। बराती बढ़िया थे, खाना पीना बढ़िया, सबकी व्यवस्था फुल मिली। चक्की है, सोफा है, डबल बेड है, LCD है, जो भी दहेज मिलता है लड़की वाले देते हैं वो सब दिया। सब बढ़िया, रिश्तेदार भी बढ़िया, खुशी मना रहे, सब पूरी खुश है। गुरुजी ने सुन ली हमारी, हमको बहुत अच्छा लगा और ऐसी सबकी शादी हुए हमको अच्छा लग रहा है। दरअसल पिंकी आदिवासी इसी शिवरात्रि पर दुल्हन बनी थी। छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम पर 26 फरवरी को आयोजित हुए 251 बेटियों के कन्या विवाह महोत्सव में पिंकी का भी विवाह हुआ था। तब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने पिंकी आदिवासी का कन्यादान किया और उन्हें उपहार की सामग्री के साथ अपने ससुराल विदा किया। उन्हें आटा चक्की से लेकर कूलर, पंखा, टीवी, सोफा और तमाम गृहस्थी के साधन उपलब्ध कराए गए। पिंकी का जीवन खुशहाल हो सके, इसके लिए बागेश्वर धाम जन सेवा समिति ने इतने विराट स्तर पर इसका आयोजन किया कि इस आयोजन में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची। हम सोच रहे थे क्या थोड़ी बहुत है, हम करके ऐसे चले जाएंगे। हम सोच थोड़ी नहीं रहे थे कि इतने बम्बई से आएंगे हमको मेकअप करने वाले, हमने सोचा भी नहीं। लेकिन हमारे धर्मपिता ने ऐसा करवाया है कि भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े बड़े साधु संत आएंगे और मंच पे इतने लोग आएंगे। हमने कभी देखा भी नहीं और सोचा भी नहीं था। राष्ट्रपति जी भी आए थे और बहुत लोग आए थे। दोस्तों ने बोला है कि आपकी शादी वहाँ बहुत अच्छी हो रही है और सबकी भी होना चाहिए ऐसी शादी। बहुत से दोस्त बोल रहे थे आपकी तो किस्मत बदल जाएगी। हमने बोला गुरुजी है, गुरुजी ने हमारी शादी की है तो बदल जाएगी। पिंकी आदिवासी की बड़ी बहन आशा देवी भी इसके पहले बागेश्वर धाम पर आयोजित हुए कन्या विवाह महोत्सव में दुल्हन बन चुकी हैं। कुल मिलाकर एक ही परिवार की 2 बेटियों का विवाह एक मंदिर की दान पेटी से किया गया। पिंकी अब अपने ससुराल में है। ससुराल में उसे नए माता पिता मिल गए हैं। वे भी पिंकी से प्रसन्न हैं और वह अपने पिता बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के घर से लाई सामग्री ससुराल लेकर पहुंची है। इस बात से भी उनकी खुशी दोगुनी है। लड़का अभी तो चक्की मिली और फ्रिज मिला, बेड मिला डबल, और कपड़े लत्ते बैग वगैरह जो भी मतलब टीवी LCD सारा दहेज जो मिलता है सब दिया सामने बड़ा। चक्की मिली, अगले में मिली थी गाड़ी, टीवी मिली, सोफा मिले, कूलर मिले, और सब मिलो, बेड पर पलक मिले, कोनो कमी नहीं है। हमें तो कमी तो जैसी है, हमें तो खुशी मिली ज्यादा। और कभी हमने ससुर से भी ना तो कि गुरु जी के दर्शन हो जाए, दर्शन भी हो गए, अच्छे बढ़िया, कोई कमी नहीं है चीज की। पिंकी की सास राधा आदिवासी और ससुर कंजू आदिवासी ने बताया कि इस विवाह महोत्सव में व्यापक व्यवस्थाएं की गईं। उन जैसी 251 बेटियों के विवाह हुए और हर किसी के मान सम्मान की चिंता करते हुए सारी व्यवस्थाएं बनाई गईं। व्यवस्था ऐसा कभी जिंदगी सोचा था मतलब व्यवस्था हो गई हमारी, जैसा सबको मिला व्यवस्था। कोई आदमी परेशानी कोई चीज, सब व्यवस्था फुल मिला, सब हंसी खुशी में बहु ला बढ़िया शादी हो गई।
तो बढ़िया शांति मिली सबको। तो सोची थी कि इतने बड़ी बड़ी शादी कभी सपने में ही सोचा था हमने का मतलब हमारे साथ हो जाएगा। वो तो बाकी भगवान की मेहरबानी है। तो देखो सब कुछ अच्छा हो गया। स्वागत बढ़िया करो, खाना भी मिला है, मिठाई मिली, हर चीज, पानी बॉटल मिले, सब चीज मिले, खाना और बढ़िया विदा भाई, बढ़िया हमारे सब सत्कार है बढ़िया। पिंकी के पति ब्रजेश आदिवासी भी इस बात से प्रसन्न हैं कि अब उनके ससुर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी के कोई माता पिता संसार में नहीं है, ऐसे में वह अपने ससुर का रिश्ता भी अब बागेश्वर महाराज से ही आगे चलाएंगे। गुरुजी हमारे सास ससुर है ना, अब वो तो है नहीं, अब गुरुजी को मानेंगे हम तो, इसी की वजह से हमारा गुरुजी है जो है सब सास ससुर वही। गुरुजी के लाने कहना चाहते हैं कि जैसे हमारी शादी हुई ऐसे सबकी हो, और जो गरीबी लड़की है उनकी सबकी शादी बागेश्वर में धाम। हाँ हम ज्यादा ही समझाने आराम से, बड़ी दर्शन कर दिया आराम से। फिर तुम्हारी बहू के तो माता पिता है। अब नहीं है, चलो कोई तो मतलब मिलाप और चलो भाई समझी है अपना, कोई बात नहीं। जब नखी इतना बड़ा किया सब कुछ मतलब बेही है, समझी भी कौन हाल के पता है दुनिया विदेशों में नाम रोशन होगा। समझे लाना तो बड़े अच्छे कहे हुए साथ के बढ़िया है, हमें तो अच्छी लग रहा है, ऐसा लग रहा है तो 2 बार 3 जाया मतलब ऐसा लग रहा है उधर अच्छे बढ़िया उनके दर्शन ही करेगा समधी महाराज के। तो महाराज जी समधी महाराज कहते हमारा समधी महाराज बहुत अच्छे लगे हमें। तो देखो तो कैसा सत्कार कर रहा है, इतना तो हमें कभी दे ही नहीं पाने, तो जैसा देखो भी सोच रहे। ये परिवार कहता है कि जिस तरीके से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने 2 से 51 गरीब बेटियों के परिवार बसाए हैं, इसी तरह देश के दूसरे मंदिरों को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए। बुंदेलखंड में गरीबी बहुत है, ऐसे में इस तरह के छोटे छोटे कदम भी किसी के उजड़े संसार में बहार ला सकते हैं। अच्छे से खुश रहें और धन्यवाद उनको तो बोलते हैं। हमारे जैसी सबकी शादी होती रहे, गरीब इस देश में ऐसी कोई गरीब लड़की ऐसी नहीं रहे, उनकी सबकी शादी होती रहे अच्छे से बढ़िया से। जय श्री राम, जय बागेश्वर।